Yes, sir. हाँ हेलो। सर। हेलो। Yes, sir, you are audible. नाउ कि नहीं हूँ पहले। सर दादा आवाज योर कट वॉइस इज लैगिंग। आवाज कट रहा है सर आपका। अरे यार क्या हो रहा है। सर कोई आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। Sir, your फिर से voice आवाज is अच्छी। lagging, sir. Hello. हेलो रुको एक मिनट। Yes, sir. मारो। साउंड। No, sir, not clear. नॉट क्लियर सर। हेलो। यस सर। Yes, sir, now clear. बात करेंगे कि तुम लोग अपनी करियर में कैसे आगे बढ़ सकते हो। मैं बेसिकली फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं को जो चेक इंडिया आया था कुछ एक साल 2019 को, उस टाइम मैंने एक एक साल में एक Sir, sound is not clear, sir. हेलो। लेकिन सर लेकिन अब साउंड आ सर रहा है। साउंड क्लियर। यस सर नो Sound. क्लियर। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ फोर्थ ईयर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो मैं आज बताने वाला हूँ इंटर्नशाला की तरफ से तुम लोग कैसे इंटर्नशिप ले सकते हो। सर ये इंटर्नशिप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। देखो, पहले तो तुम 4 साल अपनी पढ़ाई करोगे। तुम सब कौन कौन से स्ट्रीम से हो, पहले ये बताओ मुझे। सिविल सिविल। Electrical. इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल। ये सर बताओ कोई फाइनेंशियल Electrical. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट छोड़ के कोई दूसरे सिविल डिपार्टमेंट, मतलब Sir, मैथ्स या electrical. नहीं नहीं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट छोड़ के। All student नो engineering सर department. नो सर। ओके। तो तुम लोग 4 साल पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो 4 साल में तुम लोगों को तो जॉब नहीं मिलने वाली। 4 साल जो फाइनल ईयर जब तुम आओगे फोर्थ ईयर में, तब प्लेसमेंट से तुम जॉब ले सकते हो। तो उससे पहले अगर तुम लोग एक वर्क एक्सपीरियंस करना चाहते हो, मतलब कहीं भी, अगर तुम आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो या तुम इलेक्ट्रिकल सेक्टर में जाना चाहते हो या सिविल सेक्टर में जाना चाहते हो, किसी भी सेक्टर में अगर जाना चाहते हो तो तुम लोगों को एक एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर तुम कर लोगे 6 महीने का या 4 महीने का या 2 महीने का, तो तुम वो रेज्यूमे में डाल के तुम कंपनी को दिखा सकते हो कि हाँ मेरे पास ये इंटर्नशिप का नॉलेज है। तो तुम्हें प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि देखो 17 लाख सीट्स होता है इंडिया में, ठीक है। 17 मिलियन तुम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट सीट होता है, लेकिन पढ़ता पढ़ता शायद 10 मिलियन होगा, लेकिन सर हेलो। हेलो। सर आपका ऑडियो स्किप कर रहा है सर। सर आपका ऑडियो ऑडियो सर नहीं। आवाज नहीं आ रहा है सही से। सर योर ऑडियो इज नॉट क्लियर। रुको मैं फोन से ट्राई करता हूँ, रुको। ऑडियो
शौविक अपना व्हाट्सएप चेक करता था। पीपल को लीव करना होगा, नहीं तो मैं फोन से ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। हेलो Hello. हाँ Sir. Sir, you are audible. Yes, sir. You are audible. सर बोलिए। हाँ, तो मैं जो बता रहा था इंटर्नशिप होता क्या है बेसिकली, एक्सपीरियंस, तो उससे तुम पैसे भी कमा सकते हो। मतलब जॉब ही होता है एक तरह का, लेकिन कुछ टाइम तक, मतलब 3 महीना हो गया या 4 महीना हो गया, जो कंपनी बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप करनी क्यों है? ये इंटर्नशिप क्यों करनी है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के। हमारे यहाँ पे तो 200 स्टूडेंट्स हो गए शायद इंजीनियरिंग के हमारे कॉलेज में। टोटल इंडिया में स्टूडेंट, कोलकाता में तो सारे जॉब नहीं ले सकते। सर अभी भी आपका इशू है वॉइस क्या? हेलो Sir. नेटवर्क इशू है क्या सर आपका? मेरा नेटवर्क इशू तो नहीं है, क्या हो फिर रहा ऐसा है? बार बार क्यों हो रहा है? अचानक सर आपका वॉइस क्लियर आ रहा है, उन लोग के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा। क्लियर आ रहा है ना? नहीं सर, टूट के जा रहा है, सर, स्किप कर जा रहा है सर वॉइस। মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে কিছু হ্যাঁ স্যার আটকে যাচ্ছে স্যার আটকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক বলছো দাদা। और কি চলছে এখানে? अरे भाई तुम शांति से क्लास अटेंड करेगा तब तो पता चलेगा क्या चल रहा है। तुम लोग तो आपस में ही बातचीत कर रहे हो। हेलो बी पेशेंस यार, पेशेंस रखो। हेलो यस सर यू आर ऑडिबल। हाँ, नाउ क्लियरली ऑडिबल ना? यस सर। ओके लोगों को मत कहो ज्वाइन करने को, क्योंकि पूरा बार बार मुझे कट करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ग्रुप में कह दो कि और ज्यादा ज्वाइन ना हो। सो हेलो, अब पूरी तरह सुन पा रहे हो? यस सर। yes. तो मैं जो कह रहा था कि बेसिकली क्या होता क्या है, इंटर्नशिप होता है वो वर्क एक्सपीरियंस होता है। वर्क एक्सपीरियंस मतलब क्या, तुम लोगों को 4 महीने या 6 महीने का एक काम दिया जाता है कि तुम इंटर्न हो, तुम ये काम करो, तुमको हम पैसे पे करेंगे। ज़्यादा तो नहीं पे करेंगे, लेकिन तुम्हारा चल जाएगा, ठीक है। लेकिन पैसे से ज़्यादा बढ़कर है तुम्हारा एक्सपीरियंस, क्योंकि सबको पता है कि एक्सपीरियंस होता है सबसे अच्छा टीचर। तुम लाइफ में जो कुछ भी सीखोगे, एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखोगे। क्योंकि बाद में तुम अगर तुम एक बात बताओ कि तुम थ्योरी में जो कुछ पढ़ हो, या अगर प्रैक्टिकल में तुम करोगे, तो तुम्हें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं ये खुद से कर रहा हूँ, मैं ये कर पा रहा हूँ। थ्योरी में बहुत लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत लोग अच्छे होते हैं, ये नेचुरल सी बात है। तो अब इंटर्नशिप करने का फायदा क्या है कि तुम पैसे तो कमा रहे हो एक साथ, और दूसरी तरह तुम एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो, और तुम रिज्यूमे में डाल सकते हो कि हाँ, मेरे पास ये 6 महीने का एक्सपीरियंस है। जो हजारों लोग, लाखों लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उनमें और तुम में तो कोई डिफरेंस होना चाहिए ना, क्योंकि सारे लोग तो तुम्हें नहीं ले लेंगे कि हाँ, तुम दिखने में खूबसूरत हो, हाँ तुम्हें ले लिया। ऐसा होता है, आईटी सेक्टर में होता है कि लड़कियों को प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि वो उन लोगों का जो इंग्लिश या स्पीकिंग पावर है वो अच्छा होता है, इसलिए लड़कियों को आईटी में प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन ये मत सोचना कि हाँ, मैं लड़की हूँ तो मुझे मेरा कोई स्किल नहीं रहेगा तो भी मुझे ले लेगा, नहीं, लड़कियां भी बहुत है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को जो करना होगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा। मैं जब फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे कभी नहीं बताया कि ये करो वो करो, कभी गाइड नहीं किया। जब मैं फर्स्ट ईयर में था,
तो बेसिकली उन लोगों ने कहा कि कोडिंग जो सर आप कोडिंग कौन होता है, डिपार्टमेंट प्रोग्रामिंग है? होता है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ, ठीक है। और सर अच्छा आप ठीक भी है। आलिया यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं क्या? हाँ, मैं आलिया यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा हूँ। मैं अभी 4th ईयर में हूँ, अभी मैं 4th ईयर में कर रहा हूँ, ठीक है, 4th ईयर कर रहा हूँ, अच्छा अभी पास आउट नहीं हुआ हूँ। अच्छा अच्छा तो ठीक मैं है। अभी, हाँ, इंटर्नशाला में आईएसपी में ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा तीनों एक्सपीरियंस है। एक तो है चेक इंडिया में, वो 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो तुम्हारा यूएसए का एक कंपनी है, ठीक है। वो बेसिकली करता क्या है, वो जो यूएसए का स्टूडेंट्स है, यूएसए या बहुत सारे कंट्रीज में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम तुम सॉल्व करते हो ना बुक में या किसी और में, वो प्रॉब्लम वो लोग जो नहीं कर पाते, वहाँ ज़्यादा लोग तुम्हारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, वो चेक का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को वो देते हैं कि हाँ सॉल्व कर दीजिए। तो बेसिकली ये होता है, हम लोग एक्सपर्ट, मैं एज ए एक्सपर्ट काम करता था वहाँ पे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो वहाँ पे जो लोगों की क्वेरीज होती थी, मैं वो सॉर्ट आउट करता था, ठीक है। तो 1 साल का वहाँ का एक्सपीरियंस रहा है। मैं अभी आईएसपी में कर रहा हूँ। ये एक तुम कह सकते हो लीडरशिप टाइप का इंटर्नशिप है। मैं भी इंटर्नशिप ही कर रहा हूँ एक, ठीक है। तुम लोगों को इंटर्नशिप के लिए बता रहा हूँ, ये भी मेरा एक इंटर्नशिप का ही हिस्सा है। तो मैं इंटर्नशाला में कर रहा हूँ। तुम लोग इंटर्नशाला से कहीं और भी कर सकते हो। मैं बाद में आता हूँ, पूरा इंटर्नशाला का पूरा चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, क्या है सर कि सर हाँ बोलो। मतलब सर हम लोग इंटर्नशिप करेंगे तो उससे पढ़ाई का टाइम शेड्यूल कैसे फिक्स होगा सर? कॉलेज कॉलेज रहता है, फिर कॉलेज के बाद फिर उसको पढ़ना रहता है सर, कब कब इंटर्नशिप में होता है सर? मैं अभी नहीं बोल रहा कि तुम अभी इंटर्नशिप करो, ठीक है। कौन तुम ईयर में जब इंटर्नशिप जब होता तुम्हारा है? क्या इंटर्नशिप कौन बोलो, ईयर कौन बोल रहा है? में होता है? मैं सुहाग इंटर्नशिप तुम बोल रहा सेकंड हूँ, ईयर ये में तो सिविल कर डिपार्टमेंट है सकते हो, तो। 3rd ईयर में भी कर सकते हो, ठीक है। तुम किसी भी मैंने मेरा ईयर में कर मर्जी होता सकते हो, ना। अगर तुम कैपेबल हो। अगर तुम कैपेबल हो तो तुम किसी ओके भी ईयर में भी कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा वर्क मैटर करता है। तो सर इससे तो हम लोगों अभी का जो स्टडी इफेक्ट नहीं ओके होगा? सर। अभी हेलो, हाँ, तो स्टडी तुम जो बाद में वो आता हूँ, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो पहले, ठीक है। तो बेसिकली जो करना क्या होता है, मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ और मैं एक जगह पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ, वो भी एनजीओ है। वो एनजीओ में साइकोलॉजी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल इंटर्न के लिए। तो इतना इंटर्नशिप करने के बाद मेरा फायदा क्या है, मुझे एनजीओ में कोई पैसे नहीं मिलते, मैं फिर भी क्यों इंटर्नशिप कर रहा हूँ? क्योंकि जब तुम 3 साल बाद या 4 साल बाद कोई जगह पे तुम दिखाओगे, किसी किसी को पता है, कोई कोई 3-4 करके इंटर्नशिप करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो ज़्यादा तुम मैटर करता है। क्योंकि तुम अगर बोलोगे मेरे 8 सीजीपीए है, मेरा 9 सीजीपीए है, तो उसको जो इंटरव्यू है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम बोलोगे मेरे पास इस डोमेन में एक्सपीरियंस है, इस डोमेन में एक्सपीरियंस है, तो इंटरव्यू उनको बोलेगा कि बंदे में दम है, ये काम कर लेगा। क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो पहले तो तुम लोग को ये डिसाइड करना होगा कि तुम कौन से डोमेन में जाना चाहते हो। क्योंकि अभी जो मतलब हो रहा है कि सब इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब आईटी सेक्टर में जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें डिसाइड करना होगा, तुम्हें आईटी सेक्टर में जाना है, तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट में जाना है, तुम्हें गेट देना है, तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है, तुम्हें वो डिसाइड करना होगा। क्योंकि अगर तुम वैसे डिसाइड नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी से अगर तुम नहीं सोचो कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है आगे जाके, तो कुछ नहीं होगा। अगर ये नहीं सोचोगे तो, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या होगा, पहले तो डिसाइड करो कि मैं ये करूंगा, क्या करूंगा, पहले डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे गेट देना है। तो गेट के लिए तुम्हें क्या करना है, अभी कोई कोचिंग सेंटर में भर्ती मत हो जाना, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर है, अभी नहीं चाहिए। तुम 2nd ईयर में भर्ती होना, 3rd ईयर में भर्ती होना, बहुत है, एनफ है, ठीक है। तो तुम्हें लेकिन, अरे यार कौन कौन आ रहा है, हाँ। तो लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस टच में रहना है। एक मैं यूट्यूब का एक नाम बताता हूँ, गेट एकेडमी कह के। वो उस चैनल में बहुत सारे कोर्सेस रहते हैं, मतलब फ्री का कोर्सेस, फ्री का लेक्चर्स रहते हैं। तो तुम लोग जो पढ़ रहे हो
वो जो तुम पढ़ रहे हो अभी, मतलब तुम मान लो तुम्हारा जो जो सब्जेक्ट है, मुझे याद नहीं है फर्स्ट ईयर में मेरा कौन कौन सब्जेक्ट था, तो पांचों डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट एक ही रहता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो उसमें से सब्जेक्ट्स गेट में आते हैं, तो गेट का वो सब्जेक्ट तुम क्वेश्चन पेपर उठा लो, वो पहचान लो कि ये क्वेश्चन है गेट से, इस चैप्टर में से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या गेट एकेडमी में जाके वो लेक्चर्स तुम देख लो। ये हो गया तुम्हारा गेट का प्रिपरेशन। और तुम अगर आईटी में जाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें कोडिंग करनी होगी, तुम्हें कोडिंग सीखना होगा। जो अभी सीएससी के बंदे हैं, मैं उनको स्पेशली कहना चाहूंगा कि 3 प्लेटफॉर्म है, कोडशेफ, हैकर रैंक और हैकर अर्थ। इन तीनों सेक्शन से तुम जाओ और यहाँ पे खुद को मतलब रजिस्टर करो, और रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे जाके कोडिंग प्रैक्टिस करो। कोडिंग प्रैक्टिस कैसे, पहले तो सीखना होगा। कैसे सीखोगे, क्योंकि क्लास में बहुत अच्छी तरीके से तुम नहीं सीख पाते। मैं एक यूट्यूब का चैनल बताता हूँ, वो एक सर है सौरभ शुक्ला नाम का, सर mysurgy.com कह के, ठीक है। तो वहाँ पे जाके तुम लोग वो प्रोग्रामिंग या डेटा स्ट्रक्चर सीख सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर के लिए। और जो इलेक्ट्रिकल वाले सोच रहे हैं कि मुझे भी आईटी में जाना है, जो मैकेनिकल वाले सोच रहे हैं मुझे आईटी में जाना है, जो सिविल वाले भी सोच रहे हैं मुझे आईटी में जाना है, उन लोगों को मैं ये बात बता दूं कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तो दूसरे डिपार्टमेंट से हूँ, मैं कोडिंग नहीं जानता तो कुछ नहीं होगा, मुझे ले लेंगे, हाँ हो सकता है तुम्हें टीसीएस ले ले, ठीक है, क्योंकि टीसीएस को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अभी। लेकिन बहुत ज्यादा कंपटीशन आ चुका है, क्योंकि अभी रिसेंटली कोविड-19 का सिचुएशन गया। कोविड-19 के सिचुएशन में क्या हुआ, सारे जॉबलेस हो गए। अभी जो 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं वो फ्रेशर्स वाले के जॉब कर रहे हैं 24,000 25,000 रुपए में। तो बेसिकली तुमको क्यों लेगा, तुमको लेगा ना जब तुम्हारा स्किल सेट अच्छा होगा। तो तुम्हारा स्किल सेट कैसे अच्छा होगा, अगर तुमको वो सोचना है कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, टारगेट फिक्स करोगे तो उसी हिसाब से निकलो। तुम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें आईटी में नहीं जाना, तुम आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट में नहीं जाना। लेकिन जो भी करोगे अच्छी तरीके से वो समझ लो मुझे ये करना है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है। अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, बहुत सारे डोमेन्स ट्राई करो। मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बहुत गलतियां की हैं। मैंने जब थर्ड ईयर का 2020 का था, 2020 का 25 फरवरी को मैं घर आ गया। फिर मैंने क्या किया, तब लॉकडाउन चालू हो गया। तो लॉकडाउन चालू होगा, मुझे क्या लगा, हाँ ये तो लॉकडाउन है, मेरा तो भला ही भला हो गया, चलो GTA 5 खेलते हैं। तो मैंने पूरा 4-5 महीने पूरा GTA 5 खेला, ठीक है। तो GTA 5 खेलने के बाद मेरा प्लेसमेंट चालू हो गया। तो प्लेसमेंट चालू होने के बाद मुझे पता चला, अरे यार मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मेरा तो प्रोग्रामिंग अच्छा ही नहीं है। लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा था कि तू अगर बेसिक्स भी जानता है तो तू क्लियर कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले होता था, ये 4 साल 5 साल पहले होता था, लेकिन आज का जो सिनारियो है वो नहीं होता। मैंने डीसॉक का एग्जाम दिया था, तो डीसॉक का एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे थे, मुझे एक भी नहीं आया। तीनों कोडिंग थे। मैं कोडिंग में अच्छा नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कोडिंग में अच्छा नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा कोडिंग कर लेता हूँ। क्योंकि अगर तुमको आईटी में जाना है तुमको करना होगा, ये बेसिकली समझ लो कि हाँ मैं आईटी में जाऊंगा तो मुझे करना है, मैं गेट दूंगा तो मुझे करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे, अभी कंपटीशन बहुत है। तुम इलेक्ट्रिकल में, मैं इलेक्ट्रिकल में अभी आईओटी में काम कर रहा हूँ, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। तुम सब जानते ही होगे एप्पल के वॉचेस, वो बहुत सारे वॉचेस में हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है। तो मैं उसी के प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ अभी। तो आईओटी के सेक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाला नहीं है, कंप्यूटर साइंस वाले भी हैं। तो वहाँ पे भी कंपटीशन होगा। मैंने यूएसए में कंपनी में अप्लाई किया था, कौन सा कंपनी था, शायद यूएसए और यूके था, रुको, बोइंग में अप्लाई किया था, और एक था तुम्हारा कौन सा कंपनी, लॉकहीड मार्टिन। सो हाँ, लॉकहीड मार्टिन में मैंने अप्लाई किया था। तो वो मांग रहे थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि थोड़ा सी का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा C++ का नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली स्किल सेट मांग रहे हैं। अब अगर फिर भी सिलेक्ट नहीं करेंगे अगर तुम्हारा स्किल सेट अच्छा नहीं हुआ तो। अभी कॉम्पिटिटिव कोडिंग बहुत ज्यादा चल रहा है, मतलब कोडशेफ, हैकर रैंक, हैकर रैंक बहुत ज्यादा चल रहा है। तुम उसमें जाओ, पार्टिसिपेट करो, तुम पैसे भी जीत सकते हो। तुम अपनी स्किल्स को तो इम्प्रूव कर ही रहे हो। अगर तुम फर्स्ट हो गए तो 1 लाख रुपए जीत सकते हो, 50,000 रुपए जीत सकते हो। तो तुम्हारा 1 लाख रुपए लेके तुम तो एक साल में 1 लाख रुपए तुम्हारा आराम से कट जाएगा।
तुम अभी स्टूडेंट्स हो, तुम्हें और क्या चाहिए। तो तुम जीतोगे नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुम 20 हार गए, 20 कंटेस्ट हार गए, फिर जाके एक तो जीतोगे। सही है ना। तो बेसिकली तुम लोगों को सोचना होगा कि हाँ मुझको ये करना है। और आज मैं ये जो कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, मैंने सोचा था पहले तुम लोगों का एक मीटिंग तुम्हारे साथ करूंगा कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्योंकि अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन है, हम तो आमने सामने मिल नहीं पाए। तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताना था तुम लोगों को कि तुम लोग भी ऐसी गलतियां मत करो। पहले तो बहुत लोग कहते थे कि हाँ मार्क्स भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मार्क्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन मार्क्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है पता है? नॉलेज इंपॉर्टेंट है। नॉलेज अगर ज्यादा होगा ना तो तुम्हारा मार्क्स कम भी होगा तो तुम्हें ले लेगा। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज होती है बहुत ज्यादा ज्यादा मार्क्स मांगती है, लेकिन 8 CGPA 8.5 CGPA मांगती है, वो सिस्को ज्यादा रहता है, बाकी सारी कंपनियां ऐसी नहीं रहती। तो मार्क्स भी इम्प्रूव करो, लेकिन नॉलेज, जो नॉलेज होता है वो इम्प्रूव करो। एक, अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ हो गया, तुम 4 साल में जो इंजीनियरिंग में पढ़ोगे उसका 10% तुमको काम में लगेगा बाद में, बाकी कुछ काम में नहीं लगेगा। जो काम में लगेगा वो भी पढ़ो तुम। मैं वही बोल रहा हूँ कि टारगेट फिक्स करो कि गेट में जाना है तो ठीक है, गेट के लिए मैं पढ़ूंगा। मैं कंपनी में जाऊंगा, अगर तुम कंपनी का सोच रहे हो ना तो तुमको एक्सपीरियंस स्किल्स सेट बहुत ज्यादा चाहिए। और स्किल्स तुम कैसे, अभी स्किल्स के लिए मत सोचो कि मैं यहाँ जाकर सीख लूँ वहां जाकर सीख लूँ। अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तुम इंटर्नशाला से भी किट ले सकते हो ट्रेनिंग का, तुम यूडेमी से कोर्स ले सकते हो कोई भी, तुम कोर्सेरा से, कोर्सेरा बहुत अच्छा है लेकिन बहुत महंगा भी, बहुत महंगा है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा अभी तो। यूडेमी से ही सीख लो, 350-400 का पड़ेगा एक एक कोर्स, तो वो काफी है तुम्हारे लिए। तो बेसिकली तुम्हें सीखना होगा ये सारी चीजें, ये सारी चीजें सीखने के बाद तुमको क्या करना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? मैं जो सीएससी वालों के लिए बोला, तुम इलेक्ट्रिकल वाले हो तुम भी कर सकते हो। मेरा भी एक हैकर अर्थ पे अकाउंट है मैंने, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि टाइम नहीं हो रहा मेरा अभी भी। तो तुम लोग वहां जाकर प्रैक्टिस करो। नहीं होगा, नहीं होगा, एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, फिर होगा ना। तो मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ जिससे तुम इंस्पायर हो गए। मेरा एक सीनियर था, ठीक है, वो 2013 में पास आउट हुआ था यूआईटी से। तो ज़्यादा अच्छा कॉलेज नहीं है, ठीक ठाक कॉलेज है, ठीक है। तो ठीक ठाक कॉलेज में उन्होंने 30 30 इंटरव्यूज दी। 30 इंटरव्यूज देने के बाद वो बेंगलोर चले गए, वहां पे 20 इंटरव्यूज दी। वहां पे 20 इंटरव्यूज देने के बाद वो रिजेक्ट हो गए, सब जगह वो रिजेक्ट हो गए, किसी ने उनको नहीं लिया। तो ठीक है, तो उन्होंने अभी जो कैपजीमिनी है, वो कैपजीमिनी एक आईगेट नाम का एक कंपनी था, उसको खरीद लिया। उस कंपनी में वो जॉब करने गए 22,000 की सैलरी में। तो 22,000 की सैलरी में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा बैंगलोर में सारे खर्चा ही निकल जाता है, तो तुम्हारे हैंड में शायद 2 या 1,000 रुपए बचता होगा, ठीक है। तो आज वो 29 साल का है, अभी वो दुबई के कंपनी में है, और उनकी सैलरी है मंथली 4,24,000। जो मंथली जो सैलरी पैकेज उनको नहीं मिलती थी एक साल में, वो अभी मंथ का कमा रहे हैं। तो कैसे? स्किल्स लेके। स्किल्स होना बहुत जरूरी है, स्किल्स नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तुम जैसा भी हो, तुम इंजीनियर हो, आजकल इंजीनियर से कोई काम नहीं, मतलब इंजीनियर हो तो तुमको जॉब मिल जाएगा, ये नहीं होता। आजकल इंजीनियरिंग होने के बाद, इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग बेकार बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जॉब नहीं मिल रही। इंजीनियर होने से कुछ नहीं होता, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। स्किल्स मैटर करता है। अब अभी एमसीए वाले भी जॉब, अच्छी अच्छी जॉब ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास स्किल्स हैं, वो लोग स्किल्स ले रहे हैं, वो लोग सीख रहे हैं। तो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अगर, मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुम अच्छी तरीके से हैकर रैंक या कोड शेप में प्रैक्टिस कर रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो, सी या C++ या जावा पहले कुछ सीख लो, फिर तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम HTML सीख सकते हो, CSS सीख सकते हो, Node.js सीख सकते हो, जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो, MongoDB सीख सकते हो, तुम बहुत सारे स्किल सीख सकते हो। लेकिन बेसिक जो सीखना है, C या C++ या जावा सीख लो, ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो तुम अगर वो कोड, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में अच्छे रैंक वाले लाओगे कि 5 स्टार कोड, 5 स्टार ऑन कोड शेप और 5 स्टार और हैकर रैंक, कुछ भी हो, तो एक लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लेना और वहां पे अपडेट कर देना। देखना तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर लाइन लग जाएगी कंपनीज की। जो अभी कुछ दिनों पहले एक हायरिंग हुआ था,
गोल्डमैन सैक्स का, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हमेशा ज्यादा देती है। तो सैलरी पैकेज अभी तुम फ्रेशर होने के बावजूद भी तुम्हें 32 लाख देगा, 32 लाख, समझ सकते हो कितना ज्यादा होता है एक फ्रेशर के लिए। तो ऐसी अमेजोन है, अमेजोन में है तुम्हारा, माइक्रोसॉफ्ट गूगल बहुत ज्यादा होता है, वो छोड़ दो, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, हाईलैंड है, VMware है, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो तुमको सोचना होगा कि हाँ, ये अभी जो किसी ने बोला कि सर सिविल वालों के लिए कुछ टिप्स, पहले तो सर मत कहो, भैया बोलो या भाई बोलो, कुछ भी बोलो, दादा बोलो, तुम जो बंगाली में हो तो दादा बोलो। দাদা সিভিল নিয়ে কিছু বাত করো না, তুমি সিভিল হ্যাঁ, তো এবার সিভিলের ব্যাপারটা কি, তোমাদের সিভিলের আমি বলতে আমার খারাপ লাগছে, আমার দাদাও ইউআইটি থেকে পাস করেছে, 2018-তে পাস আউট করেছে, এখন পর্যন্ত জব পায়নি। সিভিলের জব একদমই কমে গেছে। তো তোমাকে কি করতে হবে, সিভিলের জন্য তোমাকে শিখতে হবে, সিভিলের রিলেটেড কি আছে তোমাকে শিখতে হবে, রেডিট শিখতে হবে, অটোক্যাড শিখতে হবে। এগুলো কোথা থেকে শিখবে, তুমি বিয়ে থেকে শিখতে পারো, তোমার মানে কোনোভাবে কোনো একটা কোর্স করে নিলে বা ইউডেমি থেকে শিখতে পারলে। হ্যাঁ, ইলেকট্রনিক্স কিছু কোর্স বাতাও, কিছু কোর্স বলো, কি কোর্স হতে পারে? কোর্স অনেক হয়, ঠিক আছে। ইলেকট্রনিক্স যে বললো, ইলেকট্রনিক্স আমি বলতে পারি 80% ইলেকট্রনিক্সের ছেলেরা ইলেকট্রনিক্সে থাকে না, তারা চলে যায় আইটি ডিপার্টমেন্টে। বেসিক্যালি মানে তোমাকে ঠিক করতে হবে তুমি কোনটা করতে চাও, আর কি কোর্স হতে পারে ওটা আমি বলতে পারি না। কোর্স অনেক হতে পারে, প্রচুর কোর্স হতে পারে। আমি তোমাকে দুটো সফটওয়্যারের নাম বললাম, একটা হচ্ছে রেডিট আর একটা হচ্ছে তোমার কি ওটা, অটোক্যাড। তো এই দুটো তোমাদের কাজে লাগে, পরে তোমাদের অনেক কিছুতে লাগবে। এবার स्पीक इन हिंदी और किसको समझ नहीं आता है, बंगाली अच्छा, समझ नहीं ठीक। आता, ठीक है। तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि जो तुम लोगों का जो मेन फोकस होगा वो होगा स्किल्स डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर सीखना होगा। अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हारा रूट है, तुम अभी बहुत सारे डोमेन्स ट्राई करो कि मुझे इस डोमेन में ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, इस डोमेन में ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, उस डोमेन में ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। तो डोमेन में अगर इंटरेस्ट आएगा तो तुम उस डोमेन में जाके वो कुछ उखाड़ लोगे, बहुत कुछ फाड़ दोगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। अगर तुम अभी से नहीं बोलोगे कि हाँ अरे यार कतজন আসছে, है तो मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करूंगा जिंदगी में, अगर ये नहीं जज्बा तुम्हारे अंदर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मैं रिसेंटली एक बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, अभी 4th ईयर में टीसीएस का हायरिंग हुआ था, मैंने वो एग्जाम नहीं दिया था, मैं भूल गया था। लेकिन मेरा एक दोस्त कंप्यूटर साइंस वाले, एक भी कंप्यूटर साइंस वाले टीसीएस में नहीं हुआ किसका, एक इलेक्ट्रिकल वाले का। अब बोलो तुम, टीसीएस तो आईटी कंपनी है, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादा जा रहे हैं, अब मैकेनिकल वाले जा रहे हैं, सब जा रहे हैं किस तरफ, आईटी में। तो पहले से डिसाइड कर लो कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें आईटी में जाना है या प्रोफेसरी करनी है। अगर तुम्हें एमटेक करना है तो गेट के लिए फोकस करो। अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ मुझे बहुत बढ़िया रैंक करना है, अगर पीएसयू तुम्हारा टारगेट है तो पीएसयू के लिए तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। पीएसयू रैंक 200 या 300 रैंक में अच्छा पीएसयू मिलता है, बाकी पीएसयू मिलता है लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता। तो ऑल इंडिया में तुम्हें 200 रैंक करना है तो सोच सकते हो तुम्हें कितनी ज्यादा मेहनत करनी होगी। मेरा एक कजिन है, वो अभी कुछ दिन पहले पास आउट हुआ है, वो अभी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। तो वहाँ पे वो क्या पढ़ेगा, एआई पढ़ेगा पाइथन के लिए। तो यहाँ पे एआई क्यों नहीं पढ़ते लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, स्कोप है लेकिन एक्सपीरियंस वालों का स्कोप है। जो बाहर की कंपनीज होती है वो एआई में ज्यादा फोकस कर रही है, इंडिया की कंपनी ज्यादा फोकस नहीं कर रही। तो तुमको इंडिया के बेस कुछ करना होगा, तुम क्लाउड वगैरह सीख सकते हो, एज़्योर या AWS सीख सकते हो, तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। क्या सीखना है वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अभी किसी से मत पूछो कि हाँ मैं ये सीखूं, मैं वो सीखूं, नहीं। अभी यूट्यूब है, यूट्यूब के ज़माने में कुछ मत सीखो। मैं एक चैनल बताता हूँ, कौन सा नाम है उसका, है अमन धत्तरवाल। अमन धत्तरवाल भी बेसिकली बहुत सारी डोमेन में वो पढ़ाता है कि कॉलेज में ये चीज़ें हो सकती है। एक है लव बब्बर, वो भी बहुत मतलब कंप्यूटर साइंस वाले में भी पढ़ाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले जो है ना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले और सिविल वाले जो कोर ब्रांचेस के हैं
उन लोगों को तो गेट में फोकस करना होगा या बहुत अच्छी सीवी बनानी पड़ेगी। अगर बहुत अच्छी सीवी नहीं बनाओगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि सीवी में तुमको कुछ डालना होगा। सीवी में तुम अगर ये नहीं डाल सकते मेरे नाम ये है, मेरा पापा का नाम वो है, मेरा मम्मी का नाम वो है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, वो किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो घंटे फर्क पड़ता है किसी को। तो तुम्हें डालना क्या होगा, मेरी स्किल्स ये है, मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की है, मेरा यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने ये ट्रेनिंग्स की है। तो अब इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि हाँ ये बंदा सही है, ये कुछ कर पाएगा। अगर तुम सीवी भी तुमको बनानी होगी, मैं इस मीटिंग के बाद एक लिंक शेयर कर दूंगा सब लोगों को, तो वो लिंक से तुम लोग सर्टिफिकेट ले सकते हो। कोई लीव मत करना, क्योंकि मैं यहाँ यही जो मैसेज का जो पोर्टल है वहीं पे लिंक शेयर कर दूंगा। तो लिंक शेयर करने के बाद तुम लोग वो लिंक से अटेंडेंस भर के, वो एक फॉर्म होता है, वो भर के तुम सर्टिफिकेट ले सकते हो। और सर्टिफिकेट लेने के बाद तुम उसी मेल पे एक रिज्यूम स्कोर आएगा, रिज्यूमे स्कोर मेकर, तो तुम उस स्कोर मेकर में सर हाँ बोलो। सर मेरा मोबाइल तो ऑफ होगा, तो मैं कैसे लिंक क्लिक करूँ? ऑफ होगा मतलब? স্যার মোবাইল অফ হয়ে যাবে, চার্জ নাই তো, কিন্তু আমি তো লিংকটা পাচ্ছি না, সার্টিফিকেটটা ক্লাসও করতে পারতেছি না। আচ্ছা ঠিক বেসিক্যালি আছে, চার্জার খারাপ হয়ে গেছে। তোমার জন্য তাহলে আলাদা করে তুমি সিএ কে বলবে কি আমি সিআর কে পাঠিয়ে দেবো, তুমি সিআর এর কাছ থেকে নিয়ে নিও, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এটা ভালো আছে। তো বেসিক্যালি ওখান থেকে তোমরা রেজিউমের তোমাদের কত স্কোর, রেজিউমের স্কোরটাও তোমরা জানতে পারবে, ঠিক আছে? তো এইগুলো হচ্ছে যে আমি এই কথাগুলো যে এতক্ষণ ধরে বললাম, কেন বললাম, কারণ আমি চাই আমার ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে আমার जूनियरরা যাতে বড় কিছু করতে পারে। तुम लोग कभी देखो कि हाँ बाहर से कोई हमारी एलुमनी आई है कोई कंपनी से और हम लोगों को हायर करके ले जा रही है? क्यों नहीं है ले जा रही है? क्योंकि बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, वो लोग स्किलफुल नहीं है। अभी वो लोग बहुत दूर दूर जाके जॉब ले रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि कौन कहाँ पे है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे जूनियर्स अच्छी तरीके से अच्छी जगह प्लेस हो जाए। उन लोगों को देख के लोग कहें कि वो आली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग ने बहुत अच्छा काम किया है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यों आली यूनिवर्सिटी, क्यों आईआईटी जैसा नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के विलनेस के ऊपर। अगर तुम लोग चाहोगे कि हाँ हम कर देंगे, ये प्रोजेक्ट्स बनाओ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ। मैंने जब मैं सेकंड ईयर में था, मैंने रेल एलार्म बनाया था। तो बाद में मैंने क्या किया, मैंने खुद से एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। मेरा एक दोस्त है, बादशाह नाम है, बादशाह हुसैन, तो वो तकरीबन आज तक 20 से 22 प्रोजेक्ट्स बना चुका है आर्डिनो के ऊपर। वो उसका अच्छा लगता है, वो स्ट्रॉन्ग जोन है, वो बना रहा है। तुमको जो अच्छा लगता है, तुम अगर कंप्यूटर साइंस से हो या इलेक्ट्रिकल से ही हो, तुम्हें अगर कंप्यूटर में ज़्यादा नॉलेज है या तुम्हारा ज़्यादा तुम्हें अच्छा लगता है कंप्यूटर साइंस, तो तुम कंप्यूटर साइंस में प्रोजेक्ट बनाओ। तुम मैकेनिकल से हो तो तुम मैकेनिकल से प्रोजेक्ट बनाओ। तुम्हें जो डोमेन अच्छा लगता है उसी पे प्रोजेक्ट्स बनाओ, इंटर्नशिप करो। ये सब करने के बाद तुम अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर लोगे, बिलीव करो। और हाँ, और एक चीज जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য কেটে গেছিল। अच्छा ठीक है, ओके, মাইক মিউট করো। সো বেসিক্যালি যেটা আমি বলছিলাম, তো तुम लोग क्या करोगे, अभी तो स्किल्स डेवलप कर लिए तुम लोग, ठीक है? मैं सपोज कर रहा हूँ कि तुम लोग स्किल्स डेवलप कर लिए, ठीक है? अच्छे से एक सीवी बना लिए। फिर क्या करना होगा, अब शोकेस करना होगा। शोकेस कैसे करोगे? तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल से। सिविल के लिए कुछ बोलो भैया। भाई मैं इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले सबके लिए बोल रहा हूँ कि मुझे डोमेन के बारे में सिविल वालों के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पे एक इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, रुको। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? तो बेसिकली मैं यहाँ पे सबको इंटर्नशाला की तरफ से एक
बात कहने आया हूँ कि हाँ तुम लोग इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप से तुम लोगों का फायदा होगा, बेसिकली ये कहने आया हूँ। मेरा सिविल का बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है कि मैं सिविल की नॉलेज से तुम लोगों को बता सकूं कि ये करो वो करो। मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, मैं आईटी में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। ये मेन फंडा है, ठीक है। मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, मैं अभी सीख रहा हूँ कुछ चीजें ताकि मैं जान सकूं। मैं मुझे सिविल का कोई आइडिया नहीं है। मैं अगर तुमको ऐसा वैसा बोल दूं तो तुम लोगों को क्या लगेगा कि हाँ भैया ने वो बोला था, अभी तो ये तो नहीं है। लेकिन मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, अभी तो इंटरनेट की समय है। तुम यूट्यूब में जाओ, तुम गूगल में जाओ, तुम देखो सबसे ज्यादा अच्छी अच्छी स्किल्स कौन सी है। ये इस स्किल्स में ज्यादा स्कोप है, उस स्किल्स में ज्यादा स्कोप है। तुम अगर वो सीख लोगे ना तो तुम्हें ज्यादा जॉब मिल जाएगा। मुझे ट्रस्ट करो, मैं एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये बात सही में है कि जो कोर कंपनीज हैं सिविल वालों के लिए और मैकेनिकल वालों के लिए और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी, वो बंद हो चुकी है। अब तुम लोग जब पास आउट करोगे तब मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो 0.95 सैचुरेशन था, अभी 0.3% सैचुरेशन आ गया है। लेकिन जॉब बहुत सिंक्रोनाइज हो गया है। अब जॉब कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट्स तो हो ही नहीं रही। प्रोजेक्ट्स हो गया, हाँ तो अभी कुछ कुछ दिनों पहले जो फंड अनाउंस हुआ था, तो कुछ प्रोजेक्ट्स चालू हो सकता है, तो चालू हो सकता है तो तब सिविल वालों को जॉब मिलेगी, शायद मैकेनिकल वालों को भी जॉब मिलेगी। लेकिन बेसिक बेसिकली अभी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल कोर में जॉब नहीं है। और जो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है वो है आईटी। आईटी बढ़ रहा है, भैया सीएस वाला का ग्रो कर रहा है, बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है। तुम आईटी में आईओ मतलब आईटी में डोमेन बहुत है ना। आईटी में तुम वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, तुम आईओएस डेवलपमेंट कर सकते हो, तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस थिंग्स यू कैन चूज योर सेल्फ, तो मुझे कौन से रास्ते में जाना है। लेकिन इलेक्ट्रिकल में तो कुछ नहीं। इलेक्ट्रिकल में फाइनली तुम्हें क्या बनाना है, मोटर मोटर की कंपनी में जाओ, वहां पे जनरेटर वेनरेटर ऐसा होगा, या पावर स्टेशन में जाओ। लेकिन जॉब कहाँ है। तुम जब जब देख रहे हो कि लोग 25 साल में घुस रहे हैं और 60 साल में निकल रहे हैं, तो हम लोग को 4 साल के बीच में रिटायर कौन कर रहा है। रिटायर ही कोई नहीं करेगा तो हम लोग घुसेंगे कहाँ। जॉब नहीं है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ जॉब आजकल की दुनिया में जॉब है ही नहीं। तो अगर जॉब नहीं है तो कैसे तुम जॉब ले सकते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस से तुम जॉब ले सकते हो कहीं पे। अगर तुम सीवी दोगे, मतलब मान लो तुम वैकेंसी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अप्लाई किया था, ठीक है। तो मेरा 2021 का था, इसलिए नहीं हुआ मेरा, नहीं तो हो जाता। हैदराबाद में था। तो बेसिकली वो लोग पहले पूछ रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस है कुछ। मैं फ्रेशर हूँ, उसके बाद भी पूछ रहे हैं कि एक्सपीरियंस है, मतलब इंटर्नशिप किए हो कोई, क्या प्रोजेक्ट्स किए हो। क्यों पूछ रहे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते। हाँ सिविल से आईटी जा सकते हैं, तुम किसी से भी आईटी जा सकते हो अगर तुम्हारा स्किल सेट अच्छा हुआ तो। तुम्हें सीखना होगा, क्या सीखना होगा, पहले कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो। सी बहुत इजी होता है, सी जावा या C++ में कोई भी सीख लो। अगर तीनों सीख लोगे, पाइथन बहुत इजी रहेगा। पाइथन अभी नहीं सीखना, तुम बाद में सीख सकते हो, पाइथन बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या सीखना है, लैंग्वेज सीखने के बाद क्या सीखना है, डोमेन चूज करना है। डोमेन चूज करना है मतलब तुम लोग पहले नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जाओ। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तुमको क्या करना है, डीएसए स्ट्रॉन्ग करनी है तुम्हारी। तो डीएसए स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुमको भाई हाँ ये सब तो सीएस का सिलेबस में है ना। सब सीएस का सिलेबस में है, लेकिन कुछ नहीं, कोई नहीं पढ़ता। मैं वही बता रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ता। सीएस का सिलेबस में रही है, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में भी है तुम्हारा, शायद सिविल के सिलेबस में भी रहेगा। डीएसए तक सब सब कुछ रहेगा सबके सिलेबस में। मतलब तो यहाँ के फैकल्टीज, आलिया के फैकल्टीज नहीं पढ़ाते हैं क्या सर? पढ़ाते हैं, आईआईटी के फैकल्टीज भी होगे ना, तो भी तुम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि कॉलेज में अगर तुम पढ़ रहे हो तो वो चीज अच्छी तरीके से नहीं आएगा। मतलब आईआईटी के स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, मेरी कुछ दोस्त आईआईटी से हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि फैकल्टी तो है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज है, बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज है, लेकिन पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन पढ़ाई तुम करोगे ही ना, अगर तुम खुद से नहीं पढ़ोगे। अगर तुमको पढ़ा रहा है कोई और तुम खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होगा। स्किल्स डेवलप पढ़ने से नहीं होता। तुमको क्लास करा के 1 घंटा 40 मिनट का क्लास होगा, शायद 1.5 घंटा क्लास होगा, तुम उससे क्लास करके तुम निकल गए, बस हो गया तुम्हारा। तुम कुछ दिनों में ही भूल जाओगे, कुछ नहीं होता उससे। तुमको क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है। कैसे एक्सपीरियंस करोगे, मैंने वो कहा ना, कोड शेफ, हैकर रैंक या हैकर ऐप,
ये तीनों प्लेटफॉर्म में और भी प्लेटफॉर्म है शायद, मैं ये तीनों जानता हूँ। तो यहाँ पे जाके तुम कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस करो कि हाँ मुझे बेसिकली वही करना होता है। बेसिकली सारे कंपनीज क्या करती है, एक प्रोग्रामिंग दे देती है और कहती है हाँ करो तुम, ये अगर तुम कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो बेसिकली टीसीएस जो हायर करती है अभी तक तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती प्रोग्रामिंग में, लेकिन बाकी कंपनीज अभी दे। ठीक है, एक ने कहा गीक्स फॉर गीक्स, हाँ गीक फॉर गीक्स तुम वहाँ से थ्योरी भी पढ़ सकते हो, गीक फॉर गीक्स अच्छा है, लेकिन वो कोई मतलब कोडिंग प्लेटफॉर्म टाइप का नहीं है कि तुम कोडिंग में स्टार लेके एक कॉन्टेस्ट लेके सकते हो। वो पढ़ाई के लिए होता है, वो वहाँ पे सॉल्यूशंस भी रहते हैं, तुम गीक फॉर गीक्स फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे लोग जीएफजी फॉलो करते हैं। तो मेन जो मैं कहना चाहता हूँ तुम लोगों से कि एक्सपीरियंस और स्किल्स ये दोनों डिमांडेबल है आज की तारीख में। और डिमांडेबल क्यों है? क्योंकि तुम एक चीज मान लो कि हाँ तुम्हारा दोस्त है, तुम दोनों गए इंटरव्यू देने, ठीक है, तो वैकेंसी है एक, तो अगर जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जिसने इंटर्नशिप की होगी, जिसका नॉलेज ज्यादा है, उसको लेगा या तुमको लेगा? ऑब्वियसली उसको लेगा, क्योंकि कंपनी भी प्रॉफिट करने ही बैठी है, तुमको खिलाने पिलाने तो नहीं बैठी। कंपनियां जो है, तुम आईटी सेक्टर मत लो सिर्फ, मैं इलेक्ट्रिकल वालों को भी बोल रहा हूँ, सिविल वालों को भी बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी बोल रहा हूँ और मैकेनिकल वालों को भी बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। कंपनियां तो ऐसे ऐसे नहीं बैठी, मैकेनिकल वाला ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में ही घुसेंगे। तो अभी एक हायरिंग हो रही थी क्या, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स करके, शायद मुझे ठीक से याद नहीं, मैकेनिकल वालों के लिए हो रहा था। तो मैकेनिकल वालों के लिए क्या हो रहा था, मैकेनिकल वालों के लिए हायरिंग हो रहा था। अब मैकेनिकल वाले, बहुत सारे मैकेनिकल वाले हैं, तो सबको हायर थोड़ी करेंगे, सीट है शायद 150। तो पहले तुमको शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे एग्जाम के थ्रू, फिर एग्जाम तुम्हारा क्लियर हो गया तो इंटरव्यू लेंगे। अब इंटरव्यू में क्लियर करना तो उतना भी आसान नहीं होता। इंटरव्यू में क्लियर करना, अगर उसी टाइम तुम मान लो कि हाँ 10 सीट्स है, तो तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया, उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया, लेकिन उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। इसी टाइप से एचआर काम करता है। एचआर हो या तुम्हारा जो टीआर होता है, वो बेसिकली तुम्हारा टेक्निकल राउंड होता है, वो टेक्निकल नॉलेज चेक करता है, लेकिन एचआर तुमको देखता है कि हाँ ओवरऑल बंदा कौन सा अच्छा है, कौन सा प्रॉफिटेबल है मेरे कंपनी के लिए। अगर तुम भी अगर कोई कंपनी खोलोगे, अगर कोई कंपनी ओपन करोगे, तो तुमको भी पता चलेगा कि हाँ बेसिकली मैं अपने प्रॉफिट के लिए बैठा हूँ, किसी और के प्रॉफिट के लिए नहीं बैठा। तो अगर मैं अपने प्रॉफिट के लिए बैठा हूँ तो मुझे क्या देखना है, कम पैसे में ज्यादा अच्छा चीजें, सही है ना? तो हेलो, किसी ने कुछ कहा? नो, कंटिन्यू हेलो, कीजिए। बोलिए। हाँ, तो मैं जो कह रहा था, क्या कह रहा था मैं भूल गया। वही बता रहे थे श्रीमान, कौन कंपनी मतलब फायदे एचआर के बारे में, एचआर के बारे में। हाँ तो एचआर टीआर, मेरे कुछ दोस्त है जो अभी एचआर में इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो बेसिकली वो यहाँ से नहीं है, वो कभी कोई तमिलनाडु से है, कोई हैदराबाद से। तो वो लोग भी मुझे बता रहे थे कि हम जब सिलेक्ट करते हैं किसी बंदे को, हम देखते हैं कि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है और उसका बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड मतलब फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम किस टाइप के काम करके आए हो, तुमने प्रोजेक्ट कौन से बनाए। मैं हमेशा कहूँगा प्रोजेक्ट्स अच्छे चूज करो, जो भी जिस डोमेन से हो अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज करो। नहीं कि ये आसान प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने उठा लिया और फिर हो गया मेरा प्रोजेक्ट तो मुझे मार्क्स मिल गया। नहीं, प्रोजेक्ट अच्छी चूज करो, क्योंकि वो अच्छी इंप्रेशन डालता है। कुछ कुछ कंपनीज सिर्फ तुम्हें प्रोजेक्ट्स के बारे में ही पूछेंगी, ज्यादा से ज्यादा उसमें फोकस करेंगी। टीसीएस जो होता है ज्यादा से ज्यादा फोकस करती है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कि तुमने प्रोजेक्ट्स क्या बनाया है, प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से बनाया है कि नहीं, और प्रोजेक्ट तुमने कैसे झापा है या नहीं। तुम अगर उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो तो अच्छी बात है, तुम्हारा नॉलेज है, बेसिकली नॉलेज चेक होता है। ठीक है, तो और है बात है जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स तुमको इम्प्रूव करना होगा। मैं सभी को कह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर से हो अभी से इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करो। अब
तुम कहोगे कि भैया मैं तो बंगाली मीडियम स्टूडेंट से हूँ, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश। सो तुम तो इंग्लिश जानते हो ना, इंग्लिश लिखते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश में ही सब कुछ करते हो। अभी हायर स्टडीज तुमको इंग्लिश में ही करना होगा। तो basically when I was in the first year, many of students tell that sir, don't speak in English, we are not comfortable in English, please speak in Bengali and we don't understand all those things. So मैं भी बंगाली मीडियम स्कूल से हूँ, मैं भी स्टेट बोर्ड से हूँ, हिंदी या बंगाली मीडियम जो भी हो। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करना है, तुमको खुद के लिए 15 मिनट या 20 मिनट डेली का निकालना है। बहुत टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग, मुझे पता है। तो तुमको 15 मिनट या 20 मिनट निकालना है। क्या करना है, एक मिरर के सामने जाना है, घर पूरा लॉक कर देना है, क्योंकि कोई आके पागल मत समझे कि हाँ ये तो पागल है, क्या बोले जा रहा है। एक टॉपिक उठाओ कि तुम अपने अपने आप को डिस्क्राइब करो या कुछ करो, फिर सामने जाके, आने के सामने जाके तुम बोलना स्टार्ट करो। पहले तुम बहुत बुरा बोलोगे, मैं जानता हूँ। तो क्या हुआ, तो हुआ क्या, तुम थोड़ी इंटरव्यू दे रहे हो, अभी तो इंटरव्यू नहीं दे रहे। तो तुमको करना क्या होगा, एक टॉपिक चूज करना होगा और आईने के सामने जाना होगा। आईने के सामने क्यों जाना है, क्योंकि हम दूसरों की जो गलतियां होती है वो ज्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन हमारी जो गलतियां होती है हम वो नहीं देख पाते कि यार ये तो मेरी गलती है, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो मैं तुमको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक डांसर हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं जब फर्स्ट ईयर में था, हम लोगों का एक ग्रैंड फ्रेशर्स हुआ था पूरे कॉलेज को लेके। वहाँ भी मैंने परफॉर्मेंस दिया था। जो मैकेनिकल सिविल वाले हैं, सीएस मुझे कभी नहीं बुलाया, इलेक्ट्रॉनिक सिविल मैकेनिकल से मुझे बुलाते हैं हर फ्रेशर्स में कि डांस करने के लिए। तो मैं जब कोरियोग्राफ करता हूँ ना, तो मैं क्यों, कोई भी डांसर अगर कोरियोग्राफ करेगा तो तुम शायद देखोगे कि वो आईने के सामने कोरियोग्राफ कर रहा है, क्योंकि वो खुद को देख पा रहा है, खुद की गलतियों को पहचान पा रहा है। अगर तुम आईने के सामने रहोगे तो तुम देख पाओगे हाँ वो दूसरा आदमी है, वो मैं नहीं हूँ, वो दूसरा आदमी है। तो तुम उसकी गलतियां आसानी से मतलब सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो बेसिकली तुमको आईने के सामने जाना है। ये कोई मत कहना कि मेरे घर में आईना ही नहीं है। बेसिकली तुमको चूज करना होगा कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है या नहीं। अगर तुम कहते हो कि हाँ मेरा तो बाप का पैसा है, मैं उड़ा दूंगा, मैं सारा लाइफ सेट हूँ, मुझे नहीं करना, तो उसके लिए अलग बात है। जो खुद के पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, ये सब उनके लिए है, ठीक है। सीरियस हो जाओ अभी से, फर्स्ट ईयर से सीरियस हो जाओ। हाँ मस्ती करनी है, मस्ती क्यों नहीं करनी, ऑब्वियसली मस्ती करनी है। घूमोगे, कोलकाता में आओगे, कोलकाता में CC2 बहुत सारे चीजें हैं, घूमोगे, गर्लफ्रेंड होगी, सब होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। सबके लिए टाइम है, लेकिन स्किल्स को सेकेंडरी मत पढ़ो, स्किल्स तुम्हारी प्राइमरी है। और उसके साथ जो है ये इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, तुमको भारी भरकम वर्ड नहीं बोलना, ऐसा वर्ड बोलना है कि तुम अपनी जो एक्सप्रेशन है वो दूसरों को समझा सको कि हाँ तुम ये कहना चाहते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे बोलो, कोई दिक्कत की नहीं है। तुम्हें बहुत स्पीड में बोलना है नहीं, मैं भी मतलब जब घबरा जाता हूँ मैं स्पीड में बोलना स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, इंग्लिश तुम्हारा आएगा। तुम पहले बोलो ना, पहले तुम आई हैव अ मील के ना करो, आई ईट राइस ही बोलो, तुम्हारा इंग्लिश इम्प्रूव करेगा। पहले तुम कुछ भी बोलो, माई सेल्फ विनान चौधरी, आई एम फ्रॉम आर यूनिवर्सिटी 4th ईयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आई हैव डन दिस थिंग्स, अपने बारे में बोलो, तुम क्या करोगे क्या नहीं करते, वैसा कुछ बोलना स्टार्ट करो। फिर कोई करंट टॉपिक उठाओ कि हाँ ये चल रहा है, अभी तो बड़े हो गए हो, अभी तो छोटे नहीं हो कि हाँ तुम बड़े चीजों में नहीं घुस सकते। अभी तुम्हारा कोई भी टॉपिक हो, उसमें तुम टॉपिक लो और टॉपिक को इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो, तो तुम्हारा वो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगा। मैं जो ये बात बता रहा हूँ, मुझे पता है किसी ने कोई बहुत अच्छे से सुन रहा है, कोई अच्छे से नहीं सुन रहा है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सब फेस किया है। मैंने 4 साल फेस किया है। मुझे कहा गया था कि नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए होता है, बहुत बेसिक सा प्रोग्रामिंग चाहिए होता है। फिर मुझे क्या कहा गया था कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो सबको कह रहा हूँ कि 7 CGPA के ऊपर तो हमेशा रखो, 7 के नीचे ना जाने पाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां 7 CGPA और 60% मांगती है, ठीक है, 65%। तो 7 के नीचे तो लाओ ही मत, कभी भी नहीं। हमेशा कोशिश करो कि मुझे 7 CGPA से ऊपर रखना है। तो
वो गया तुम्हारा, कोडिंग भी गया। तुम जो अपने डोमेन चूज करना है वो चूज करो कि हाँ मुझे ये डोमेन चूज करना है। ये सब चूज करने के बाद तुम लग जाओ कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो मैं वापस से इस टॉपिक पे आऊंगा, पहले जिसके लिए मैंने ये किया है मैं वही बता देता हूँ इंटर्नशाला की तरफ से। ठीक है, तो इंटर्नशाला क्या है? इंटर्नशाला एक प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म वो लोग बताते हैं, सब कंपनियां अपनी आप को नंबर 1 बताती है। ठीक है, तो वो कंपनी इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रोवाइड करता है मतलब तुमको अप्लाई करना होगा, फिर तुमको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सारे को तो सारे शॉर्ट लिस्ट नहीं करते, तो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद तुमको इंटर्नशिप ऑफर आएगा। ठीक है, तो अभी करंट सिनेरियो क्या? अभी तो कॉलेज खुल चुका है, कॉलेज खुलने के बाद भी कोविड-19 की वजह से सब घर में ही हो, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास करने के बाद जो तुम घर से जाते थे, ट्रैवल करते थे, उसका टाइम तो बच रहा है ना। वो टाइम को तुम यूटिलाइज कर सकते हो, वो टाइम को तुम यूटिलाइज करके तुम इंटर्नशिप कर सकते हो। जो पहले पहले एक ने कहा था कि मेरा टाइम होगा, मैं कर पाऊंगा, पढ़ाई तो हैम्पर नहीं होगा। नहीं, पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ाई तुमको डेली डेली 10 घंटा तो नहीं पढ़ना है। इसलिए तुम इंटर्नशिप के लिए तुम क्या काम करोगे? 2-3 घंटा तुमको काम करना पड़ेगा, अगर तुमको मिलता है तो। इंटर्नशिप भी सबको नहीं मिल जाता कि हाँ मैंने अप्लाई कर दिया मुझको मिल जाएगा, तुमको स्किल्स भी डेवलप करनी होगी पैरेलल। ठीक है, तो हाउ कैन यू यूटिलाइज योर टाइम इन द बेस्ट वे? सो पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स, कैंपस एंड एम्बेसडर्स इंटर्नशिप, जैसा मैं कर रहा हूँ अभी। मैं इंटर्नशाला का स्टूडेंट पार्टनर हूँ, 21 बैच ये देख रहे हो तुम लोग, जो इंटर्नशाला ISP 21 है, ये मेरा जो चल रहा है। तो वॉलंटियरिंग एक्टिविटी ये होता है, मेनली एनजीओ में होता है। बेसिकली मैं जो एक एनजीओ में कर रहा हूँ वो इंटर्नशाला से नहीं कर रहा हूँ, बाहर से कर रहा हूँ। तो भाई basically ये नेटवर्क मार्केटिंग है भाई। नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, तो पागल लग गया। भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है भाई? नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग चीज है, मतलब तुमको किसी और को ज्वाइन कराना होता है। एक कौन नेटवर्क मार्केटिंग कौन कहता है? अभी तुम बच्चे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में मत घुसो, बहुत फालतू चीज है। एक ने कहेगा कि हाँ तुमको मर्सिडीज मिल जाएगा, तुमको ये मिल जाएगा, तुम ये ज्वाइन कर लो, ये साइन अप कर लो, तुमको हो जाएगा। ये बहुत बेकार चीज है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में मत घुसो, वो बहुत बेकार चीज है। मैं तो देख रहा हूँ मेरे कुछ दोस्त घुसे हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में मत आओ कभी भी, सपने ओके दिखा के छोड़ ओके देंगे। ओके ओके। तो तुम क्या कर सकते हो? इंटर्नशिप से पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो, तुम कैंपस एम्बेसडर इंटर्नशिप कर सकते हो, वॉलंटरी एक्टिविटीज कर सकते हो। या आलिया में भी होता है कुछ कुछ, मतलब जब कौन सा एक हुआ था मुझे नाम याद नहीं, लेकिन वॉलंटरी एक्टिविटी मतलब पैसे मिल भी सकता है, नहीं मिल भी सकता है, मतलब कुछ काम करना है एनजीओ में, भूमि जैसा है एक। तो लोगों के लिए काम करना वो वॉलंटरी एक्टिविटीज हो सकता है। ये तुम्हारा कब काम आता है पता है? जब तुम कहीं पे कोई IPS और IAS इंटरव्यू देने जा रहे हो, तब तुमको पता चलेगा कि वो पूछेंगे कि हाँ तुमने कुछ काम किया है ऐसा कि हम तुम्हें ले, तो तुम कह सकते हो कि हाँ मैंने एक वॉलंटियरिंग एक्टिविटी की थी, यहाँ पे वॉलंटियरिंग की थी। तो तुमको प्रेफरेंस मिलेगा। सब कुछ का फायदा है, कोई भी चीज बेकार नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के। ठीक है, तो व्हाई शुड यू गो फॉर पार्ट टाइम इंटर्नशिप? तो देखो बेसिकली तुमको 2-3 घंटा काम करना होगा। ठीक है, 2-3 घंटा काम करने के बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे और क्या होगा? वैल्यू एडिशन टू द रेज्यूमे। तो मैं जो अभी तक कह रहा था कि वैल्यू ऐड होगा रेज्यूमे में, वैल्यू ऐड होने के बाद तुम किसी को शो करोगे, तुम्हें शोकेस करना होगा कि हाँ मैं मेरा ये स्किल्स है और मैंने इंटर्नशिप की हुई है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो अब मुझे जॉब चाहिए। तो HR तुम पे इम्प्रेस होगा और जॉब दे देगा। अगर सबने इंटर्नशिप की होगी तो तुम जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप किया होगा, जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ये होता है। तो इसका और फायदा क्या है? तुमको पॉकेट मनी मिलेगी जो मैं कहता, और इम्प्रूव जॉब प्रोस्पेक्ट्स, मतलब अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेगी। होता है ये बेसिकली। मोस्ट प्रेफर्ड जो कैटेगरीज होती है इंटर्नशिप्स का, वो होता है मार्केटिंग, मतलब जो सेल्स होता है। सेल्स का जो अभी सबसे ज़्यादा टॉप में बायजूस कंपनी का नाम सुने होगे शायद। तो बायजूस कंपनी 10 लाख की पैकेज देती है सेल्स के लिए।
10 लाख की पैकेज मतलब तुम्हारा फिक्स्ड पे रहता है 56,000 और बाकी जो तुम्हारा इंसेंटिव रहता है वो जो कुछ भी, फिर तुम रिसर्च वर्क में भी इंटर्नशिप कर सकते हो। रिसर्च वर्क मतलब तुम्हारा मतलब कुछ पता ही तुमको पीएचडी वगैरह टाइप का, लेकिन पीएचडी नहीं करना है यहाँ पे, कुछ इन्वेंशन नहीं करना होता है, लेकिन कुछ हो रहा है उसमें काम करना होता है, ठीक है। फिर ऑपरेशंस वगैरह मतलब ये जो इंजीनियरिंग टाइप का होता है ये ऑपरेशंस में आता है। ये ग्राफिक डिजाइन मतलब कोई कोई ग्राफिक डिजाइन करता है, मतलब मेरा जो पड़ोस वाला है वही ग्राफिक डिजाइन करता है। ये बहुत अच्छी एक करियर है, अगर तुम कोई करना चाहते हो, किसी को इंटरेस्ट है तो कर सकते हो। कोई भी काम छोटा नहीं होता, मैं वो कहूँगा, वो अच्छा कमा रहा है। तो ग्राफिक डिजाइन बेसिकली होता क्या है, वो लोगो बनाना होता है, या तुम जो वेब डेवलपर होता है ना, वेब डेवलपर क्या करता है, वेब को सही तरीके से डिजाइन कर देता है कि वो काम करे, लेकिन जो ग्राफिक्स का काम होता है वो करता है ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनर वो काम करता है। और कंटेंट राइटिंग होता है, तुमको पता है कि कोई भी अगर मतलब कोई चैनल चला रहे हो तुम, या कोई अगर तुम्हारा बेसिकली क्या है, न्यूज़पेपर है या कुछ भी है, अगर न्यूज़पेपर में ज़्यादातर एडिटर अलग होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा कंपनी है, तुम कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो तो उन्होंने एक उनको एक कंटेंट राइटर चाहिए होता है, तो वो लोग हायर करते हैं। तो हाउ टू गेट अ पार्ट टाइम इंटर्नशिप, तो इंटर्नशाला तुमको पता है, मैं जो अभी तक बोल रहा था, इंटर्नशाला वर्ल्ड की बेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वो लोग दावा करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कैन अप्लाई टू द पार्ट टाइम इंटर्नशिप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि 5 लाख स्टूडेंट अब तक पार्ट टाइम इंटर्नशिप ले चुके हैं वहाँ पे, एंड 1,20,000 तक की स्टाइपेंड मिल चुका है उन लोग। तो करना कैसे है, पहले तो रजिस्टर करना है एंड कंप्लीट करना है प्रोफाइल, फिर एक्सप्लोर इंटर्नशिप, ये जो देख रहे हो नीचे लिंक दिया हुआ है, वो लिंक तुम स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो करने के लिए, ठीक है। तो फिर तुमको क्या करना होगा, एक्सप्लोर इंटर्नशिप करना होगा कि कौन कौन इंटर्नशिप तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम करना चाहते हो, फिर अप्लाई करना है, और अगर तुम्हारा सीवी शॉर्टलिस्टेड होता है तो तुम्हें वो मतलब मिल जाएगा। और ये लोग एक ये दिया हुआ है कि हाँ, उज्जवल अग्रवाल और नीतीश वेंकटेश को मिला है 15,000 करके स्टाइपेंड, किसी ने डीएसएलआर खरीद लिया, किसी ने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीद लिया, ये सब कहने के लिए होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें ध्यान मत दो, ठीक है। तो बेसिकली जो ये था टोटल इंटर्नशाला का एक छोटा सा ओवरव्यू। मुझे जो मेनली बात करनी थी तुम लोगों से, कि तुम लोग अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हो। अगर इंटर्नशाला की तरफ से तुम लोगों को कोई भी डाउट्स है तो पहले मुझे पूछो, मैं बाद में दूसरी टॉपिक में आता हूँ। भाई आपको कितने मिलते हैं? मुझे इसमें पैसे नहीं मिलते, मैं ये एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ। कुछ ना बोलो। भैया इंटर्नशिप पे मतलब शॉर्टलिस्ट कैसे होगा? मतलब तुम्हारा जो सीवी रहेगा, सीवी का एक कीवर्ड रहता है कि तुम, हाँ, सीवी में तुमको ये आता है, तो ये आता है, तो बेसिकली उन लोग का एक स्किल सेट रहता है कि हाँ, ये स्किल्स मुझे चाहिए, अगर वो स्किल्स तुम्हारे पास है तो तुम शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो बेसिकली तुमको देखना होगा कि वो लोग कौन कौन से स्किल्स मांग रहे हैं, अगर वो स्किल्स है तो तुम अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ভাই বলছি এখানে কাজটা কি করতে হবে, ইন্টার্নশিপের মধ্যে কাজটা কি করতে হবে? এটা ডিপেন্ড করছে যে কোন ইন্টার্নশিপে তোমরা এনরোল করছো। তো আমি যদি বলি আমি মার্কেটিং এ ঢুকবো, আমি মার্কেটিং এ ঢুকলে মার্কেটিং এর কাজ করতে হবে, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এ ঢুকলে ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ করতে হবে। যে ইন্টার্নশিপে তুমি ঢুকবে সেই ইন্টার্নশিপে কাজ করতে হবে। এবার তোমার পুরোটা, এটা আমি জাস্ট একটা অ্যাওয়ারনেস যে হ্যাঁ, তোমরা এটা থেকে করতে পারো কাজটা। তোমরা আমি কিছু ইন্টার্নশিপ দিচ্ছি না এখানে, আমি জাস্ট প্রসিজিওরটা বললাম, তোমরা এটাতে যাবে, সাইন আপ করবে, আমি এক্ষুনি একটা অ্যাটেন্ডেন্স শিট দিয়ে দেবো, সেটা দিয়ে তোমরা সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো সার্টিফিকেটের সাথে সাথে তোমরা তারপরে লগ ইনও করতে পারো। আমি একটু আগে এখানে একটা ইয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম, কোথায় গেল, এই যে এই লিঙ্কটাতে গিয়ে তোমরা এখানে ইয়ে করতে পারো, কি বলে, ফলো আপ করতে পারো, ফলো আপ করে ওটাতে সাইন ইন করতে পারো। সাইন ইন করার পরে তোমাদেরকে
চুজ করতে হবে যে আমরা এই ইন্টার্নশিপগুলো আমরা নেবো। এই ইন্টার্নশিপগুলো নেওয়ার পরে সেটা অ্যাপ্লাই করলে, অ্যাপ্লাই করার একটাই নয় যে তুমি একটা দিয়ে দিলে আর সেটা তো সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল, এটা কিন্তু হয় না। ওকে, তো বেসিক্যালি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকম একই টাইপের ইন্টার্নশিপে তোমরা ইয়ে করতে থাকো, বিভিন্ন জিনিস এক্সপ্লোর করতে থাকো। এখনো তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে আছো, তো বেশি প্রেশার নেওয়ার দরকার নেই, কিন্তু প্যারালালি স্কিলস ডেভেলপ করতে থাকো, কারণ পরে এটা অনেক কাজে লাগবে। ঠিক আছে? তো ফোর্থ ইয়ারের একটা দাদা ছিল সিভিল ডিপার্টমেন্ট থেকে, মানে আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ার এসেছিলাম তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়তো। তো সেই দাদাটা বাইজুসের জব পেয়েছিল, তখন তখন 10 লাখ টাকা প্যাকেজ পেয়েছিল। দাদাটা কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে, কিন্তু ফাইনালি গেল সেলসে। ওটা কিন্তু সেলসের জব। তো আমি ওটাই বলতে চাইছি, প্রথম থেকে তোমরা একটু মোটামুটি सब জায়গাগুলো घाटाघाटी करो। तो फिर देखना कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसमें जाऊंगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। सबको सब कुछ में इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है? और कौन किसी को कौन कोई से क्वेश्चन स्किल की डिमांड होती है उसमें? है? कौन कौन से स्किल में, मतलब मैंने कौन सी फील्ड में? है इसी इंटेंशाला में? इंटर्नशाला में तुम सारे सारे चीज का इंटर्नशिप कर सकते हो। मतलब तुमको मैटलैब आता है, तुमको स्काई व्यू आता है, तुमको टैब व्यू आता है, तुम एचटीएमएल, तुम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तुम इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, तुम सिविल के स्टूडेंट हो, तुम मैकेनिकल स्टूडेंट हो, तुमको अपने हिसाब से चूज करना होगा। सारे सारे रहते हैं, सारे कंपनीज रहते हैं इंटर्नशिप के लिए। भैया अगर तुम अच्छे से सीवी कैसे बनाए? अच्छे से सीवी कैसे बनाए, ठीक है, तो पहले देखो मैं एक सीवी मेरा दिखाता हूँ तुम लोगों को। मेरा थोड़ा बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन है कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, ये है मेरा सीवी। तुम ऐसे सीवी बना सकते हो। बहुत ज्यादा कलरफुल कलर यूज मत करना। ठीक है, ज्यादा ठीक है। कलर्स मत यूज करना। और ये यहाँ पे तुम पहले, तो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, पहले क्या करना, अपने नाम देना, फिर कौन से डिपार्टमेंट से वो देना, अपना जो कांटेक्ट है वो देना, फिर एकेडमिक्स देना। एकेडमिक्स कैसे दोगे, पहले जो सबसे ऊपर रहेगा मतलब वो होगा तुम्हारा रिसेंट एकेडमिक्स, फिर रहेगा तुम्हारा 12th का एकेडमिक्स, फिर तुम्हारा 10th का। ठीक है, फिर तुम्हारा टेक्निकल जो स्किल्स होता है, मैंने ये बेसिकली आईटी कंपनीज के लिए बनाया है कि मेरा सी लैंग्वेज है, बेसिक पाइथन है, मैंने आईडी कौन सी यूज़ की है, डेव सी कोड ब्लॉक यूज़ किए। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन कौन से मुझे आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से आते हैं, वो लोग तुम अपने हिसाब से देना। फिर सॉफ्टवेयर स्किल्स तुम कोई भी डाल सकते हो कि तुमको क्या क्या आता है। ठीक है, फिर बिहेवियरल स्किल्स तुम दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते हो। फिर तुमको जो करना है, तुमको असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स देनी है। जो प्रोजेक्ट्स है तुम्हारा वो है, मेरा जो है रेन अलार्म बनाया है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बनाया है। अभी आईओटी में काम कर रहा हूँ, आईओटी नहीं हुआ है तो मैंने आईओटी नहीं डाला अभी तक। तो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में तुम्हें इंटरेस्ट है, मुझे लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स, एप्टीट्यूड, सी लैंग्वेज, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये सब इंटरेस्ट है। वर्क एक्सपीरियंस तुम लोग का अभी तो नहीं है, तुम लोग जब इंटर्नशिप करोगे तुम इंटर्नशिप का यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं किया, मैंने इसलिए इंटर्नशिप नहीं डाला है। मेरा 1 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस है चेक इंडिया में। तो ठीक है, फिर तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स तुम डाल देना, हो गया तुम्हारा सीवी रेडी। और कुछ नहीं है, अगर तुम और कुछ डाल सकते हो तो तुम डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हम लोग जो सीवी बनाते हैं ना, वो लोग सीवी बेसिकली होता है कि हाँ हम लोग हॉबीज बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं, पर्सनल डिटेल्स में बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। वैसा सीवी मत बनाना। सीवी ऐसे बनाना कि स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है, स्किल्स ज़्यादा अच्छी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन? क्या क्या पूछ रहा है? लैब लैब मस्ट भी क्या पूछ रहा है? लैपटॉप, हाँ लैपटॉप क्या हुआ? लैपटॉप मस्ट भी सबके लिए, मन सब स्किल के लिए? अच्छा, लैपटॉप मस्ट सब स्किल के लिए मतलब पूछ रहे हो लैपटॉप चाहिए होगा कि नहीं? हाँ लैपटॉप तो चाहिए होता ही है बेसिकली, क्योंकि कोडिंग वोडिंग सॉफ्टवेयर वगैरह तो तुम फ़ोन से नहीं चला पाओगे, लैपटॉप लगता है। लेकिन अगर तुमको लगता है कि हाँ लैपटॉप मुझे अभी
बहुत महंगा पड़ रहा है या कुछ पड़ रहा है, तो तुम फ़ोन से यूट्यूब वीडियो देख के सीखो और नोट डाउन करके रखो। और जब कॉलेज खुलेगा तो वहाँ पे तुमको लैपटॉप नहीं चाहिए होगा, तुम लैब होता है, बहुत सारे लैब हैं हमारे कॉलेज में, तो बहुत बड़ा कॉलेज है, ठीक है, तुम लोग गए होगे, और वहाँ पे लैब भी बहुत सारे हैं। तुम जाके वहाँ पे कोई भी को लैपटॉप में कंप्यूटर लेके सीख सकते हो, काम कर सकते हो। सी प्रोग्रामिंग के लिए यूडेमी से कोर्स कर सकते हैं। हाँ, सी प्रोग्रामिंग के लिए तुम यूडेमी से कोर्स कर सकते हो। यू आर वेलकम। देखो बेसिकली तुमको क्या करना है, तुम यूट्यूब से सीख सकते हो। यूट्यूब मतलब मैं नहीं बोल रहा कि यूट्यूब से नहीं सीख सकते, लेकिन यूडेमी से सीखोगे तो पूरा कॉम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब का तो वीडियोस पूरा नहीं रहता। हाँ, कुछ कुछ वीडियोस रहता है। मैंने एक नाम बताया था कि सौरभ शुक्ला सर हैं, mysurgery.com नाम से, सर्च करके देख लेना यूट्यूब में। वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनसे तुम सीख सकते हो। वो सारी चीज़ें तो नहीं सिखाते, डीएसए वगैरह, सी वगैरह सिखाते हैं, वहाँ से सीख सकते हो। ये एक का नाम बोल रहा है कोड विथ हैरी, हाँ, कोड विथ हैरी भी सिखाता है, वो भी अच्छा है। बेसिकली तुमको देखना होगा, अभी इंटरनेट का ज़माना आ गया है और तुम बच्चे नहीं रहे, कॉलेज में आ चुके हो। तुमको ढूंढना होगा कि मैं कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ। अगर तुम अपने आप को डेवलप नहीं करोगे तो मतलब हो गया तुम्हारा, सब कुछ खत्म। अरे कंप्यूटर साइंस वाले को भी जॉब नहीं मिल रही टीसीएस में, तुमको और क्या बताएं हम, बताओ। जॉब जॉब बहुत हाहाकार हो गया है जॉब का। मेरा कुछ दोस्त हैं सब, कौन से सब हैदराबाद के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब हैदराबाद वाले ले जा रहे हैं, कोलकाता वाले को जॉब मिल ही नहीं रही। और कोलकाता में जॉब है भी कम, तुमको बैंगलोर जाना होगा शायद बाद में किसी भी। और हाँ, मैं सिविल मैकेनिकल वालों के लिए मैं जो बोल रहा था कि जॉब, हाँ, तो जॉब है बेसिकली, जॉब बेसिकली तुम्हारा गुजरात में है। हाँ, तुम लोगों का सर्टिफिकेट मैं दे देता हूँ, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा ये करोगे नहीं तो। ठीक है, रुक जाओ। मुझे पता है मैंने 1 घंटे से ज़्यादा ले लिया है, सॉरी फॉर दैट। मैं अभी दे देता हूँ तुम लोगों को लिंक, मैं यहीं पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और एक फॉर द बिगिनर्स, इट्स हाई, रुको मैं अभी मैसेज नहीं पढ़ रहा, मैं बता रहा हूँ, रुको 1 मिनट। सिर्फ पढ़ाई में कि कंपटीशन है ये नहीं है, डांसिंग में, सिंगिंग में, सब जगह कंपटीशन ही कंपटीशन है। क्योंकि अभी कंपटीशन मतलब क्या ही बताए तुम लोगों को यार, अभी इतना कंपटीशन हो गया है कि कोई कुछ भी कर रहा है तो भी। और हिमाचल में नहीं है क्या भैया? हिमाचल से कौन है? देखो मैंने लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है। इस लिंक में जाके तुम लोग